शहर में खबर थी कि विलेन को दिखाने वाले हैं, उसको आपने बैक से ही दिखाया। नहीं, अगर जासूसी स्टोरी है, राज है जिसका खुलासा ब्योमकेश कर रहा है, तो अगर विलेन को शुरू में ही दिखा दे तो फिर ज्यादातर दर्शकों के लिए फिल्म का जो एक आधा मजा है कि यार डिटेक्टिव से पहले मैं ढांप लूं कि कौन विलेन है, वो चला जाएगा। तो ये ट्रेलर तो विलेन का एक शैडो सा दिखाना था, जैसे आप इसमें देख रहे हैं पोस्टर में। तो विलेन को थोड़ा सा पर्दे में रहने देते, 3 अप्रैल के बाद हम देखते हैं विलेन का क्या होगा। आप खुश नहीं लग रहे मुझे देख के वापस ट्रेलर में। आपको विलन देख रहा था। All right, guys. So we have more questions. Anybody? There. दिवाकर, सवाल ये था कि खबर आई कि आमिर को भी आपने अप्रोच किया था विलन के लिए, तो वो कहानी क्या है, प्लीज जरा बताएं। वो कहानी ये है कि आज से 2 साल खोसला के बाद से मैं ब्योमकेश बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि बीच में 3-4 फिल्में और बन गई, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि ब्योमकेश जैसे इतने बड़े और ब्योमकेश का जो रेंज है वो बहुत बड़ा है। तो शायद वो मैंने अभी बनाया, ये मतलब खुशकिस्मती है कि अभी बनाया। पहले बनाता तो शायद गलतियां और भी ज्यादा हो जाती। तो आज से 2 साल पहले फिल्म बनने की कगार पे थी, 2-2.5 साल पहले। तो उस समय हमको एक ऐसा विलेन चाहिए था जो हमको हर वक्त चाहिए था, जो मतलब लोगों की उखाड़ दे। क्योंकि ब्योमकेश के सामने एक ऐसा विलेन जो ब्योमकेश की टक्कर पे है, और जैसा आपको सुशांत बताएंगे कि ब्योमकेश और उसका रिलेशनशिप भी बहुत अजीब सा है। तो ऐसा एक हमको विलेन चाहिए था कि जो दहला भी दे और लोगों को अट्रैक्ट भी करे। तो इसलिए हम आमिर के पास गए थे और मैंने उनको नरेशन की थी, और आमिर ने पास किया। आमिर ने कहा मे बी नॉट दिस वन। एंड फिर बाद में हमको पता चला कि ठीक उसी के बाद धूम 3 चालू हो रही थी, शूट होना, और उसमें उन्होंने विलन का रोल किया। तो मेरे हिसाब से वायरएफ ने कुछ पाया कुछ खोया, तो क्या कह सकते हैं। तो शांत, अगर आपको किसी की जासूसी करानी हो जी, इंडस्ट्री में, तो किसकी कराना चाहेंगे, किसके बारे में बहुत ज्यादा जानने के इच्छुक हैं? सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जासूसी कराना चाहूंगा। पिछले 2 साल से हम लोग मिल रहे हैं और आप बिल्कुल वैसे ही फिट है और वैसे ही बहुत ही कूल ग्लासेस पहनते हैं, और जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, मुझे ये सीक्रेट जानना है कि आप करते क्या है जिसकी वजह से आप वैसे ही बिल्कुल फिट रहते हैं। फिल्में देखते हैं। आप फिल्में तो बहुत देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में सर, बॉलीवुड में अगर कोई इंसान ऐसा है। सर, अभी आमिर खान के बारे में बता रहे थे, तो मैं भी उन पे ही जासूसी कराना चाहूंगा। जो इंसान इतना काबिल एक्टर, इतने सालों से इतने अच्छे से इतनी सारी फिल्में कर रहे हैं, लेकिन उतने ही पैशनेटली वो हर प्रोजेक्ट जो है वो चुनता है, और इतनी शिद्दत से, इतने अच्छे से उसको उस पर मेहनत करता है कि हमें कन्विंस करा दे विद हम नजरिया है। हम एक आमिर खान को इतने इतने बड़े स्टार हैं वो, कि हम जानते हैं कि वो कैसे हैं, लेकिन हर बार वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल होते हैं हमें कन्विंस कराने में कि वो आमिर खान नहीं है बल्कि एक कैरेक्टर है उस फिल्म के। तो मुझे ये सीक्रेट जानना है कि वो करते क्या है जिसकी वजह से वो इतने काबिल एक्टर है। और 25 साल से कर रहे हैं। 25 साल से, ऑलमोस्ट जितने साल का मैं हूँ। Good evening, sir. Over here, towards your. Hi. Oh yeah, yeah. Hi, my question is to Debakar, sir. So you know the character of Byomkesh Bakshi has a has a potential to be made into a franchise. So do you have any plan to convert Byomkesh Bakshi into a detective franchise? We would love to. We are waiting for the first film to do well, because इस तरह की फिल्म पहले कभी बनी नहीं है इंडिया में। फॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं। बहुत पहले 1950s में जासूसी फिल्मों का या राज वाली फिल्मों का एक चलन था। नाउ द ट्रेडिशन हैज गॉन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी वो टीनेज लव, और टीनेज लव से थोड़ा सा आगे बढ़ के 25 या 27 साल के लव का चक्कर चल रहा है, तो उसके आगे हम अभी जा नहीं पाए। तो कोशिश ये हुई थी ब्योमकेश बख्शी के साथ, जब यशराज और हमने मिलकर ये बनाने की मतलब प्लान किया था, कि इस तरह की फिल्म को हमको पता था
कि इंडिया में बहुत दिनों से नहीं आई हैं, और दर्शकों को भी इस तरह की फिल्म देख के एक बहुत बड़ा नयापन मिलेगा। अब उस नएपन से दर्शक भूख जो है, प्यास जो है फॉर डिटेक्टिव फिल्म्स, अगर वो बढ़े तो हम तैयार हैं, एंड आवर फ्रेंचाइज इज रेडी। बट द फर्स्ट फिल्म, the first Byomkesh story, the first fight of Byomkesh with his nemesis, that has to catch up, that has to catch on, and we would love for the franchise to go forward. I can't, Byomkesh 1 is over for me, but I've been thinking of number two, and Sushant and I keep talking about it, and we keep telling each other, don't think of the future too much. 3 अप्रैल तक वेट करो, देखो फिल्म को कैसे अप्रिशिएट होता है, क्या होता है, लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि इस तरह की फिल्म काफी दिन से हिंदी फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में, मेन स्ट्रीम में बहुत दिन से नहीं बनी। सुशांत, सुशांत खान की बात हो रही है, और खान टैलेंट आ रहा है इंडस्ट्री में, बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो बैंकेबल स्टार्स जिसे हम कह सकते हैं, और आप उनमें से एक है, तो आपके आप कोई प्रेशर फील करते हैं कि पूरी फिल्म आपके नाम पर प्रमोट की जा रही है, जिसमें से और एक आपके ऊपर बैंक कर रही है वो फिल्म? देखिए, जब मैं फिल्म चूज करता हूँ और जब मैं उसको हाँ करता हूँ और जब मैं उस प्रोसेस के दौरान होता हूँ, तो बिल्कुल इस बारे में नहीं सोच रहा होता हूँ। मैं बहुत ही सेल्फिश एक्टर हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रहा होता हूँ कि मैं किस फिल्म मेकर के साथ काम कर रहा हूँ और कैसे स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे कितना सीखने को मिलेगा। जितना भी क्लीशे ये साउंड करे, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। और इट्स ओनली व्हेन on the last day of the shoot, when I'm done with the film, is when I start thinking about कि ऑडियंस इस पे कैसे रिएक्ट करेगी। तो जैसे सर ने बताया, बहुत ही मेहनत, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और बहुत ज़्यादा होमवर्क के साथ सर ने मुझे ये फिल्म दी थी, और उतने ही मेहनत के साथ मैंने इस फिल्म को अप्रोच किया। आई डोंट थिंक इससे पहले मैंने इस तरीके का काम कभी किया है पिछले 8 साल के एक्टिंग करियर में। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सब इस फिल्म को देखें और अप्रिशिएट करें, क्योंकि मुझे पता है कि जब दिल से कुछ काम करते हैं तो लोगों तक बात पहुँचती है, ताकि हम ऐसा काम वापस फिर से करते रहे। और जितनी भी 32 फिल्में हैं शरदंदू ने जो लिखी है, हम ब्योमकेश 32 बनाएं। So how do you react when people call you a bankable star, generation next bankable star? मैं अपने बैंक वाले को फोन करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोन दीजिए क्योंकि लोग भी ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, अच्छा लगता है, क्योंकि आज से 5 साल पहले, 5 से 6 साल पहले जब मैं सोचता था कि मैं एक्टर बनूंगा, तो वो आइडिया जो था उतना ही अनलाइकली था किसी के लिए, जितना अनलाइकली ये आइडिया होता है कि चलो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के। क्योंकि कोई भी रिलेशन नहीं था मेरा इंडस्ट्री से, और ना तो मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस कर सकूं और हीरो बन सकूं। एक बस बहुत लगाव था इस आर्ट से, और मैंने अपना कॉलेज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा इस चीज़ को परस्यू करने के लिए। और आज मैं इस पूरे देश के सबसे बेहतरीन स्टूडियो में बैठा हूँ और आप सबको आंसर कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि बैंकेबल है, और मेरे बैंक वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। एक आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट दिस आंसर। आपने जो प्रेशर की बात की थी ना, शुरू में प्रेशर बहुत था, 3 कारण से था। पहली बात, शरदिंदु बैनर्जी की ब्योमकेश बख्शी जो सब जानते हैं, एक अमर कैरेक्टर है, उसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं। दूसरा प्रेशर कि इस तरह की पीरियड फिल्म, कलकत्ता 1943, हिस्ट्री को दिखाना इस तरह से कि लोग हिस्ट्री भूल जाएं और कहानी देखें और कहानी में रम जाएं, ये बहुत बड़ा प्रेशर था। तीसरा प्रेशर ये था कि सुशांत और ब्योमकेश, जब मैंने सुशांत को चूज किया था, सब कह रहे थे यार ये ब्योमकेश कैसे करेगा, ब्योमकेश तो बंगाली है, ब्योमकेश तो ऐसा है, ब्योमकेश तो ऐसा है, सुशांत तो डांसिंग स्टार है, सुशांत तो बहुत यंग है, सुशांत तो बहुत मॉडर्न है। उस टाइम पे प्रेशर था, लेकिन वो आज से 1.5 साल से पहले की बात थी। उसके बाद से हमने दिन में एवरेज 18 घंटे काम किया है, वर्कशॉप किया है, रिहर्सल किया है। सुशांत ने कलकत्ता में जाके बंगाली कैसे चलते हैं, कैसे मछली खाते हैं और कैसे मछली का कांटा निकाल के प्लेट के किनारे में रखते हैं, वो भी सुशांत ने स्टडी किया, जो आपको फिल्म में दिखेगा। धोती पहन के दौड़ते हैं, धोती पहन के फाइट करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें अभी सुनने में हंसी आती है, लेकिन उस समय बहुत प्रेशर था मेहनत का। अब क्या हुआ है कि 1.5 साल बाद आज जब हम यहाँ पे बैठे हुए, अभी हम मेकअप रूम में अंदर बात कर रहे थे, एक चीज की खुशी है
कि हमसे जो बेस्ट हो सकता था उसके भी आगे चल के हमने कोई कोशिश नहीं छोड़ी। अब इसके बाद ना, वो अगर मैं भगवान में विश्वास रखता तो मैं बोलता कि अब उसके मतलब उसके हाथ में है सब कुछ, लेकिन इसके बाद इस डेस्टिनी, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपना सबसे जो भी कर सकते थे उससे भी ज्यादा किया। अब वो प्रेशर उतर गया है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में जिस सुशांत सिंह राजपूत को आप देखेंगे, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि ये सुशांत सिंह राजपूत इंडिया में आज तक किसी ने नहीं देखा। आपने ट्रेलर में कुछ झलकें देखी होंगी। इस तरह का सुशांत राजपूत, दिस काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ एक्टिंग, दिस काइंड ऑफ इमर्सिव performance I haven't seen from Sushant. I'm proud that I've been associated with it. Secondly, the look, the art direction, the cinematography, the music, everything, सबने अपनी जान लगा दी है। अब इसके बाद गलतियां बचती हैं वो सिर्फ मेरी। तो इतना मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूं कि इस फिल्म में सबने अपना काम कर लिया है। अब जो भी गलतियां रहती हैं ना, वो मेरी गलतियां रहेंगी, वो साफ दिख जाएंगी। और कल को अगर कुछ भी गलती दिखे फिल्म की, वो आप मान सकते हैं कि वो मेरी गलती है, क्योंकि सबने अपना जान, अपना खून, अपना पसीना देके फिल्म बनाई है। दिवाकर, मेरा सवाल ये है इधर कि ये सब्जेक्ट पहले एक्सप्लोर हो चुका है और आइकॉनिक कैरेक्टर में हमने रजित कपूर को भी देखा। बांग्ला फिल्म में भी जाएं तो सत्यान्वेशी हालिया आई है। तो किस तरह का जोखिम इस तरह के सिनेमा में है और किस तरह की प्रिसाइज एक्सरसाइज, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, वो इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है? जोखिम का बात यह है कि कंपैरिजन होता है। जैसे ही पहले का एक रेफरेंस रहता है, लोग बोलते हैं उतना नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। दूसरी बात है कि ब्योमकेश एक बहुत ही जाना पहचाना कैरेक्टर है, पूरा देश उसको जानता है, लेकिन उसको लेके हिंदी फिल्म कभी नहीं बनी पहले। तो ये भी एक पहला चांस है। तो ये दोनों जगह पे ही ये एक पहलकदमी है। तो यू आर इन द लाइमलाइट, कुछ भी हो गया तो आप पे नजर जाती है, तो ये जोखिम है। बट द फैक्ट इज कि मेरी जो 4-5 फिल्में इससे पहले आई हैं, फुल लेंथ या फीचर फिल्म या शॉर्ट फिल्म जो भी है, वो सारी फिल्में ऐसी थी कि उस फिल्म से पहले वैसी फिल्म बनी नहीं थी कोई। और जब हम बनाने गए तो हमको कोई आइडिया नहीं था कि ये फिल्म कैसी बनेगी। जब आप पहला कोई कदम रखते हैं ना, आपको पता नहीं चलता है कि आप गिरोगे या चलोगे आगे। सो ये पहला कदम है। अब नाउ द इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्योमकेश, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ये ब्योमकेश कैसे अलग होगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ब्योमकेश पढ़ा है, जिन्होंने ब्योमकेश नहीं पढ़ा है, जो ब्योमकेश के बारे में जानते हैं टीवी सीरियल के दरमियान, और जो ब्योमकेश को नहीं जानते, उन सबको धक्का लगेगा। उन सबको धक्का लगेगा। आप सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए। ये एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड हम जो कह रहे हैं, ये हम एडवर्टाइज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, या आपको चेतावनी देने के लिए कह रहे हैं कि जब आप देखेंगे तो आपको जरूरी कुछ नया दिखेगा। नया जो होता है वो हर वक्त कभी कभी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है और चंद लोगों को रिपेल करता है, और मेरी सारी फिल्मों में ये क्वालिटी रहती है। तो वो तो रहेगा, और बहुत बड़े पैमाने में रहेगा, बहुत बड़े स्केल में रहेगा। दिवाकर, आप दोनों को बधाई। बहुत ही अच्छा लगा, अभी ट्रेलर देख के मैं आ रहा हूँ। शुक्रिया। चाल ढाल माहौल पूरा बहुत अच्छे तरीके से कलकत्ता क्रिएट हुआ है 43 का। मेरा इंटरेस्ट होगा कि बोली के लिए जो हिंदी चुना है आपने, पूरे कलकत्ता का माहौल है, उस कलकत्ता के माहौल में सुशांत वहाँ हिंदी बोलते हुए दिखाई पड़ रहा है। उस भाषा तक जो बोलना है वहाँ पे, उस तक कैसे पहुँचे आप? क्या तय किया किस तरह की लैंग्वेज होगी? क्योंकि चाइनीज लोग भी मुझे अभी दिखे, वो लोग भी हिंदी बोल रहे हैं, सुशांत खुद बोल रहे हैं। थोड़ा सा वो जाहिर बात है फिल्म हिंदी में है तो हिंदी बोली जाएगी, लेकिन उस एक खास भाषा चुनी होगी आपने, वो प्रोसेस थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें भी धक्का है। इसमें धक्का इस तरीके से है कि अगर आप 1943 की फिल्म देख रहे हैं और उसमें सुशांत अपने दोस्त से बोल रहा है, बंधु तुम क्या सोचते हो, क्या मोहब्बत में खुसूस होता है या नहीं होता? और फिर उसका अजीत, उसका दोस्त, बोलता है कि बंधु मेरे ख्याल से तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो, आओ अंगूरी देवी का गाना सुनने जाते हैं।
अगर इस तरह के डायलॉग मैं लिखूं तो ये जैसे आपने रिएक्शन दिया, दर्शक का भी रिएक्शन वैसा ही होगा। वो इसलिए क्योंकि पीरियड फिल्म एक दुधारी तलवार है। आपको पीरियड भी दिखाना है लेकिन आपको कंटेम्प्रेरी भी होना है, नहीं तो कंटेम्प्रेरी ऑडियंस उस पीरियड तक पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए ब्योमकेश और अजीत की जो लैंग्वेज है वो निहायत ही कंटेम्प्रेरी हिंदी है, पहली बात। ताकि, और काफी यूथफुल फिल्म है, काफी यंग फिल्म है। दोनों की उम्र कुछ 24-25 साल, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, किसी लड़की को देख रहे हैं, दोनों को अच्छी लग रही है, दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं, इस तरह का चक्कर हो रहा है। तो इस, और जवान लड़के 43 में भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। छूट उस वक्त कम थी, छूट इस वक्त ज्यादा है। तो ये जब टेम्पररी लैंग्वेज है, ये क्या करेगा, आज का जो यूथ ऑडियंस है जिनके लिए हम ये फिल्म बना रहे हैं, उनके लिए ये एक अनुवाद बन जाएगा, एक लेयर, एक लिंक बन जाएगी उस टाइम के पीरियड से। दूसरी बात ये है कि हमने ये सोचा था कि हमारे फिल्म के लुक के लिए कि हम ऐसा नहीं दिखाएंगे कि 1943 कलकत्ता, मतलब बार बार कैमरा ऊपर से नीचे जा रहा है, कभी ये बिल्डिंग दिखा रहा है, कभी वो बिल्डिंग दिखा रहा है, कभी ये कर रहा है। हमने ये सोचा था कि हम इमेजिन करते हैं कि आज का ये कैमरा, आज की हमारी कैमरा टीम लेके हमने टाइम ट्रेवल किया और हम कलकत्ता 1943 पहुंच गए, और वहां हमने ठीक वैसे ही फिल्म शूट की जैसे मैं आज कंटेम्प्रेरी कलकत्ता में एक थ्रिलर शूट करूंगा। और बाय चांस आप देख रहे हैं 43 का कलकत्ता, ताकि लोग भूल जाएं कि मैं पीरियड फिल्म देख रहा हूं, और लोग जासूसी फिल्म का मजा लें, लोग ब्योमकेश का मजा लें, लोग यांगवांग का मजा लें, लोग खून, जख्म, हम सब जासूसी फिल्म का मजा क्या होता है, कोई सामने मर रहा है, लाश मिल रही है, खून की बूंदें टपक रही है, हम चुपचाप चिप्स खाते खाते मजे ले रहे हैं क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रहा है और देखने में बड़ा मजा आ रहा है। सो दैट इज द गिल्टी प्लेजर ऑफ अ डिटेक्टिव फिल्म which one will get from Bhupesh. Dibakar here. Dibakar, off late we have seen a lot of films facing trouble from the censor board. Your film too has a lot of bold, intimate scenes in it. So, do you expect to face any trouble from the censor board? And if they ask you to edit out any scenes, what would your reaction be? I mean, it is definitely not any more aggressive than Love, Sex और धोखा. And Love, Sex और धोखा में भी जो censor ने बोला था, we did it. And I'm sure it will go through the normal process of censoring the way it happens. मुझे ज़्यादा कोई चिंता नहीं. Hello. सुशांत की बात चल रही है. अक्सर देखा गया है कि रियल लाइफ में लवर्स एक दूसरे. I think we need to stick to the film. Can जब we आप do that, please? दिवाकर सर से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं. आप मुझसे पूछते हैं तो I really think we should stick to the film if you don't mind. Thank you. हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आप दिख नहीं रहे मुझे. हाँ, एक चीज जो दिवाकर ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा गेम खेला, उन्होंने बोला कि यार ये सीन अच्छा है तो नहीं, काफी बुरा गेम खेला. हाँ, जो कि इवेंचुअली बहुत बुरा गेम हो गया मेरे लिए. वो ये था कि उन्होंने मुझे बोला कि ये सीन है, ऐसे करो, और मुझे नहीं पता था कि उस सीन में जो अंगूरी देवी है वो मुझे किस करने वाली है. तो क्या होता है कि जब एक स्क्रिप्ट मुझे मिलती है तो मैं पहले ही फोन करके बोल देता हूँ कि यार ये सब मैं करने वाला हूँ अंकिता को, कि यार, ताकि शी इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. ही डिडंट टेल मी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. और सबसे अच्छी बात ये थी कि ब्योमकेश को भी नहीं पता था उस सीन में कि ऐसा उसके साथ कुछ होने वाला है. एंड आई थिंक दिस प्रिसाइसली द रीजन व्हाई ही डिड इट. तो पहला टेक हुआ और ऐसा हुआ, एंड आई रिएक्टेड द वे आई वाज सपोज्ड टू रिएक्ट एज द कैरेक्टर. और सर को अपना टेक मिल गया. इन्होंने मुझे नहीं बताया कि यार मुझे टेक मिल गया. उन्होंने बोला हाँ अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, अच्छा ऐसा कुछ हो गया क्या, किस कर लिया, कोई बात नहीं, चलो 2 टेक और करते. 7 टेक किया हमने शायद. तो उसके बाद मैंने 6 टेक किया, एंड आई कॉल्ड अप अंकिता, लाइक कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि कुछ भी तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं. एंड सडनली आपने भी ट्रेलर देखा होगा, और मैंने भी साथ में जब ट्रेलर देखा तो आई सॉ दैट थिंग राइट देयर, एंड आई लुक्ड एट हिम लाइक व्हाट इज दिस. तो हाँ, क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर ऐसे गेम्स खेलते हैं. बहुत अच्छी फिल्म ये मैंने किया. और वो कारण वही था कि क्योंकि सीन पे ब्योमकेश को नहीं पता था कि उसके ऊपर एक किस अटैक होने वाला है, कलकत्ता किस अटैक. तो हाँ, ब्योमकेश 2 में मैं थोड़ा और सतर्क रहूंगा. बट लेकिन प्यार और फिल्म मेकिंग में सब कुछ जायज है, ये हम सब जानते हैं. Hi, myself Vaishali Chandra from Koimoy. My question is for you.
Sushant. You know, there is an adage in Hindi which says नायक तभी बड़ा दिखता है या बनता है जब खलनायक उससे बड़ा हो. How was it preparing yourself mentally to fight and tackle such an intense villain in the film, the shadow man that we see in the poster? That's a very, very good question. I mean, like, when a filmmaker or a writer, writes a script, हम लोग शुरू में नहीं सोचते इसको करना चाहिए. Just because of the circumstances that are in the film, and just because of the nemesis as that Sir talked about, just because of sheer circumstances is why an ordinary guy, comes up with something, reacts to the same circumstances in a way that he becomes the hero of the film. And hence, Byomkesh Bakshi is like Byomkesh Bakshi. Why? Because of, the evil genius, because of the villain, because of the nemesis that we have got in the film. The bigger the villain, the more complicated the circumstances, the more, intellectual, the more bigger is the hero, the Byomkesh Bakshi of the film. So will we see you completely fighting the complete action or mentally tackling this evil? Of course, it's more of a, intellectual seduction. It's the guy getting seduced by the intelligence of the villain, and at the same time, उसको पहली बार ऐसा कोई मिला है जो कि उसको दिमागी तौर पे चैलेंज कर सकता है. तो पहली बार वो जागा है, अच्छा ऐसा और भी कोई है जो मेरी तरह है. And he gets seduced by it. He gets challenged by it. He is fearful of the guy, and hence this film. आप देखेंगे कि किस तरीके से वो इस चीज को टैकल करता है. एक immature, बहुत ही intelligent boy कैसे एक बहुत ही mature, seasoned, intelligent man बनता है इस फिल्म के दौरान. Thank you. Dibakar, hi. Okay, either of you could answer this. Like you said, it's about the mental seduction, etc. Closer to the release of the film, how will we see you guys promoting? So this is like a question which could be probably answered by the marketing team or you guys, however. But will we see you, promoting the film in such a way that there would be like some sort of clues for journalists, anything which is besides the standard form of, promoting the film, which will be. I don't want to reveal too much, but you're very close to the truth. I can't reveal too much because if I reveal, then the plan will be given away. But you're cutting close to the bone. Yes, we are heading there. You wouldn't want to share anything. We can't, because then the joy will be gone. Then the joy is lost. You ask the marketing to answer, expect the unexpected. Sure. Yeah, just to continue her question, how important it's become actually, to do different kind of promotion, because even after a film you feel के promotion में भी काफी एक competition जैसा होगा कि ये film में normal PC करके हम लोग whatever promotion you do. So how has this thing been, काफी अच्छा promotion किया हुआ है. Last time भी आप लोगों ने जो किया था, इस बार भी. तो how competitive it has become, in fact. It has become very competitive, I guess. और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरा किरदार है जो मैं फिल्म में निभा रहा हूँ, वो ब्योमकेश जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट तो है ही, लेकिन बहुत ही अपफ्रंट है, बहुत ही सीधा है, बहुत ही सही बातें करता है, और इस वजह से बहुत ही मिसअंडरस्टूड है. मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कम बोलता हूँ, लेकिन जब भी बोलने की कोशिश करता हूँ तो बहुत मिसअंडरस्टूड हो जाता हूँ. जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत ही हाल ही में मैंने एक 30 मिनट का इंटरव्यू दिया था जिसमें 29 मिनट मैंने वो कहा था विच आई वाज सपोज्ड टू डू, जो कि हमने फिल्म के दौरान किया है. द प्रोसेस, जिस तरीके से मुझे फिल्म मिली सर, हाँ, तो जिस तरीके से मुझे फिल्म मिली, तो वो सारे उन सब की बातों में 29 मिनट मैंने बात की. 1 मिनट उन्होंने मुझसे बीच में पूछा कि यार आप शादी कब कर रहे हो, और मैंने बोला यार कर लेंगे, शादी तो हो ही रही है, कुछ हो जाएगा. और एक आर्टिकल आया जिसमें सिर्फ वो शादी के बारे में आर्टिकल था और बिल्कुल ही ब्योमकेश बख्शी के बारे में नहीं था. तो ये जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, वो मैं बोल रहा हूँ कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, वी स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट. लेकिन एक चीज पता है, अगर आप दिल से कोई फिल्म बनाते हैं, अगर आप सीरियसली कन्विंसिंगली उस पर बिलीव करते हैं और आप यू हैव एन इंटेंट, यू हैव समथिंग टू से,
people will react to it irrespective of the kind of promotion that you do, and that's what we are expecting out of this. हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक ये awareness जाए, आप तक ये बात पहुंचे कि हमने ऐसी फिल्म बनाई है. लेकिन I'm very sure अगर हम उस चीज में successful हुए हैं जो चीज हम लोग करना चाहते हैं, which I think we have, आप तक ये बात पहुंचेगी और आप ये फिल्म जरूर देखेंगे. I was just talking to a कल play था मेरा मतलब वो नहीं था. It was something like that. हाँ वो. No. What he was talking about was about the pitfalls of when you go on the front foot and try and promote something, then sometimes that promotion is twisted in a way which does not necessarily work for the film, but works towards some other end. And that's something that we are repeatedly, all, not only Byomkesh, not only this film, all of us come across. That हम जाते हैं फिल्म के बारे में बताने और उसके चक्कर में कुछ और चीजों के बारे में डिस्कशन चली जाती है, तो वहीं पे हमको धक्का लगता है. So that's why it's always a balancing game ke ye let's do this, oh but if we do this then they'll talk about that, how do we counterweigh that? So it's always you're trying to you're looking over your shoulder and trying to guess. So yes, it's a bit of a mind fuck, it's a bit of a challenge on how to sort of get around this and get people to see the film and not anything else. Hi, Sushant. Urvi here, center. Hi. You have a dance number in this film which is being choreographed by Lauren. How was shooting for it? And was it added after the film was shot, or was it always there in the script? I don't think it was always there in the script. Yes, precisely the reason that we were discussing right now. The first idea of coming up with a music video was because of what we are supposed to do in order to sell a film, तो एक गाना होना चाहिए जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसको कुछ डांस करना चाहिए जिसकी वजह से लोग उसको देखें और थोड़ा सा फैसिनेट हो और फिल्म आके देखें और अल्टीमेटली फिल्म को लाइक करें. इस आइडिया से हमने शुरू किया था जहाँ तक कि मुझे लगता है. और देन व्हाट वी डिड वाज वी स्टार्टेड विद दैट. We said yes to that plan because of this reason. But what we did is I think it's coming. जो आप वो म्यूजिक वीडियो देखेंगे, मैं पिछले कुछ 11 सालों से डांस कर रहा हूँ और आपको फिर से लगेगा कि मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है और मैं उसको सेल करना चाहता हूँ. But you will watch the video next week and you'll get to know this is something that as a professional dancer, I've never done it. It's not choreographed. It looks not choreographed, but it's actually, I've put in some, say 50 hours in order to get it so correct that it looks not choreographed. But trust me, we pulled it off in 12 hours and it is not there like being isolated with the film. It says something about the film and you'll get to know. And so yes, ultimately क्या हुआ कि हमने वही चीज बनाई, उसी मेहनत से बनाई, उतनी ही प्योर बनाई जितनी फिल्म बनाई थी और हम बस चाहते हैं कि आप वो देखें और आपको समझ में आए कि फिल्म किस बारे में. And there's one confession here which Sushant also doesn't know. I had planned it all along. Because ऐसे ही मैं कोई फिल्म बनाता हूँ ना, लोग थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं. मतलब मैं तो हूँ इंटेलेक्चुअल, वो दर्शक भी पहले से ही एक वो झोला और कुर्ता लेके आ जाते हैं. मतलब दिखता नहीं है लेकिन होता है कंधे पे एक वो इंटेलेक्चुअल. So and I've been wanting to break this. Look at the track record, Khosla, Oe Lucky, Shanghai, everything. I've been wanting to break this because मैं कुछ ज़्यादा intellectual नहीं हूँ. I just make the film that I want to make. And Byomkesh में क्या हो रहा था कि I had absolutely in the beginning I thought कि Byomkesh will be promoted by a rap song. 1943 की डिटेक्टिव फिल्म लेकिन रैप सॉन्ग होगा और बहुत ही डांसेबल सॉन्ग होगा. और मेरे सारे दोस्त बाग राइटर वाइटर उन्होंने मेरे को एक भी गाली नहीं बची जो उन्होंने मेरे को नहीं दी कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुमको गाली और पड़ेंगी भी गालियां, मैं तैयार भी हूँ. लेकिन मेरे को ये था कि ब्योमकेश जैसे 1943 के धोती वाले डिटेक्टिव की फिल्म में मेरे को एक डांस करना है. फिल्म में नहीं हो सकता क्योंकि कहानी में जम नहीं रहा है. तो मैं सोच रहा था कैसे करें. So when the song came up, finally, we all got very excited and that's when the idea came. Why not do a video
which through dance shows the transformation of Sushant Singh Rajput into Byomkesh Bakshi. सुशांत सिंह राजपूत ने 1.5 साल 2 साल से जो कोड़े खाए हैं, जो पसीना बहाया है, जो खून बहाया है, जो रातों की नींद बर्बाद करी है, जो 7.5 किलो उन्होंने लूज किया है, जो हर चीज पे मेरी नुक्ताचीनी पीछे पीछे आए हैं, इनकी शक्ल की जितनी भी बुराइयां हैं, टूटी हुई नाक, टेढ़ा दांत, आंखों के नीचे गड्ढे, मैंने वो छुपाए नहीं है, मेकअप से उनको और एक्सटेंचुएट किया है. तो ये सारी जो टॉर्चर हुई है सुशांत के ऊपर, हमने कहा कि इस टॉर्चरस ट्रांसफॉर्मेशन का एक डांस वीडियो बनाते हैं. एंड व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग इट, वी हैड सो मच फन कि वी सेड लेट वी हैव टू शेयर इट. And I mean, in a week's time, when the video is on television and on the digital channels, you will see that we had fun with it. And we want to share that fun with the audience. Because Byomkesh Bakshi is a film that you have to have fun with. You know, chips खाओ, अचार खाओ, स्वाद लो और एक फिल्म का मजा लो, एक बीते हुए टाइम का मजा लो और एक कैरेक्टर का मजा लो और इस कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है, दोस्ती, प्यार, दुश्मनी, इन तीनों इमोशंस का मजा लो. All of that we tried to put in this video and we had fun and that shows. I'm hoping that the audience will have fun. Can we take the last 2 questions, please? Sushant, hi. Manisha here from Dainik Bhaskar. Hi. Actually, we have noticing that you're already talking like M and everything. I just noticed. So could you tell us about what's the prep going on and when are you planning to shave your hair off for the character? Oh, you don't like me like this? Sushant? The thing is कि ये फिल्म जो है पहले फरवरी में आने वाली थी. हाँ वही एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ. क्यों तो मैं कोशिश करता हूँ कि राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन आई से यस टू अ फिल्म टिल द टाइम द फिल्म इज रिलीज्ड, मैं उसी तरीके से रहूँ. वो मेरे लिए भी हेल्पफुल होता है. पहले ये फिल्म आने वाली थी, मैं तब तक बिल्कुल वैसा था, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी हमने फिल्म आगे बढ़ा दी है, इसलिए व्हाई आई एम राइट नाउ इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस another character that I'm supposed to do is why you can see a hint of what you are seeing. मतलब आपको महेंद्र सिंह बख्शी दिख रहा है? धोनी दिख रहा है सर. तो हाँ मैं धोनी दिख रहा है आपको? मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है ये फिल्म. मैं कोशिश कर रहा हूँ उनकी तरह बनने की, और अगर आपको ये चीजें दिख रही हैं अभी तो मैं इसको बहुत ही. धोनी से एक मर्डर सॉल्व करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा. मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब इतना नेसेंट स्टेज पे आपको ये दिख रहा है तो मैंने तो पूरा 100% दिया है इस फिल्म को जो आप देख रहे हैं जिसका ट्रेलर. तो आई होप कि आपको बिल्कुल ब्योमकेश बख्शी दिखे एंड आई डोंट लेट यू डाउन. Can we have the last question, please? Divakar, he's already got the mic. Yeah. Sushant, your hair. See, When there did was you this. shave your hair? You have set the film in 1943, and period films are very important because they also give us an idea of what the period looked like, you know, because they recreate history for us. Now, last time, remember, you know, there was some reference of Subhash Chandra Bose in that, in one of the press conferences. And I said in 1943, I mean, two very important things were happening in the history of Bengal as well as in the history of India. In Bengal, the famine was happening where thousands of people were dying, as well and so many other things were happening. Are there any references to those in your film? And if No. they are not, No. why was it set in 1943? No, it wasn't. It is set in 1943 because of a particular moment in history that Calcutta faced. It has to do with the Second World War, not with the famine. The famine in Bengal started in late 42 in the rural areas. By the time the full-blown effect of that was manifest in Calcutta, it was late 1943. Today, through history, we know about it. At that point, many people in India and Calcutta did not know that the countryside of Bengal was being ravaged by a famine created by the British government. This film is set in early 1943, when the most immediate danger in Calcutta are the Japanese bombs. Because the Japs had bombed the Calcutta dockyard, they had bombed some other areas of Calcutta,
a lot of Calcuttans had left Calcutta. My father remembers this. Howrah Bridge had barrage balloons, which were designed to deflect Japanese bombs, which could fall on the city. The city was infested with American and British soldiers. There were GIs everywhere. As a result, the GI culture was everywhere. As a result, the street urchin would be going, Wrigley's, Wrigley's, वो chewing gum के लिए पीछे दौड़ते थे. That is the Calcutta that you see in my Byomkesh Bakshi. The famine hits a little later. I don't think you can successfully blend a detective story and a famine, which is a calamity. So that's the Calcutta that you see. Hello. Yeah, all right. Thank you very much. Hello. Hello, Is there Sushant. anybody else? Hello. Hello, Sushant. Sushant, यहाँ एकदम पीछे, यहाँ पर. काफी अच्छे लग रहे हैं आप इस लुक में, वाकई. सुशांत, आपकी बहुत फीमेल आपकी फीमेल फैन बहुत ज्यादा हो रही हैं और साथ ही उनका अभी बीच में ये पीछे खबर आ रही थी. Sushant, you have fan following, huge fan following female. So does Ankita get jealous of that? Okay, thank you very much. Nice of everyone to have come. सुशांत वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी मतलब मुझे तो बहुत मजा आता है उनको जेलस फील कराने में. This is not what we are here for. Thank you very much. Thank you so much. Thanks, Dibakar. Thanks, Sushant.